नमस्ते, मैं बनीश आपका स्वागत करता हूं गुरुकुल ट्यूशन क्लासेस में। चलिए आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है एनसीईआरटी क्लास 10th का 5.2 एक्सरसाइज एपी का 16th क्वेश्चन। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceed fifth term by 12। डिटरमाइन करना है किसको? एपी को चेक करना है, तो हमें एपी बनानी पड़ेगी। थर्ड टर्म क्या है? 16 है जिसकी, और सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12 है। तो हम लिख लेते हैं थर्ड टर्म जो हमें दिया हुआ है, थर्ड टर्म है 16 और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है सेवंथ टर्म। ये 7 जो है एक्सीड करता है फिफ्थ टर्म से कितने से? 12 से। 12 में ऐड करेंगे फिफ्थ में। ये हमने पहले 10th क्वेश्चन में भी एनसीईआरटी के आपको समझा दिया था। एक बार फिर से कंसेप्ट को कैरी अप कर लेते हैं। मान लीजिए जो 7 टर्म है वो है हमारी 10 और जो फिफ्थ टर्म है वो है 7 टर्म एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म से। चलो 10 नहीं, हम ले लेते हैं 100 इसे। तो 7 टर्म जो एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म से वो है 100। 7 टर्म जो है वो 100 मान ली हमने, और जो फिफ्थ टर्म है वो इससे 7 टर्म जो एक्सीड कर रही है कितने? 12 ज़्यादा। ये 12 ज़्यादा होगी। 7 टर्म कितनी है? 12 ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से। तो ये फिफ्थ टर्म कितनी आ जाएगी? फिफ्थ टर्म आ जाएगी उस टाइम पे 88, क्योंकि 7 टर्म तो पहले से ही 12 ज़्यादा है। हमने 100 मान लिया। अगर ये 100 है तो ये कितनी होगी हमारी? 88। तो हमें 88 को 100 के इक्वल रखने के लिए हमने इसमें 12 ऐड किया, जैसे कि यहाँ पर आपको ऐड करके दिखाया। तो ये भी 100, अभी ये भी 100, दोनों को इक्वल टू में रख सकते हैं, दोनों इक्वल हो गई। तो ये था हमारा कंसेप्ट। तो उसके बाद हम फाइंड आउट कर लेते हैं अपना ए और डी। तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है? a + n - 1d जो कि फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पर n की बात करें वो है 7। अगर हम सीधा लिखने की बात करें 7 - 1d 6d आ गया, इक्वल टू ये आ गया a + 4d + 12। तो ये, और यहाँ पर अगर देखें a से a कैंसिल आउट, 6 से 4 इधर लेके आएंगे 6d - 4d, तो ये कितना हो जाएगा? 2d। तो इसे हम 2d लिख लेते हैं इक्वल टू 12। आपको कैलकुलेशन थोड़ी फास्टर करनी पड़ेगी, इसलिए स्टेप्स को थोड़ा सा हमें जल्दी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6, तो d की वैल्यू आ गई 6। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं और d की वैल्यू 6 आ गई, तो इसमें हम पुट कर लेंगे a + n कितना है? 2d बन गया। यहाँ पर 3 था n, 3 - 1d 2d आ गया 16। d है हमारा 6, d को इधर पुट कर लेते हैं। पुट d इन इक्वेशन 1 कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुट d इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा आपका d 6 2 × 12, a + 12 आ गया इक्वल टू 16। तो a = 16 - 12, तो a कितना आ गया आपका? 4। तो a आ गया 4, d आ गया 6। तो आपकी AP क्या बनेगी? पहली टर्म बन जाएगी 4, उसमें a2 कितना बनेगा? 4 + 6, 4 + 6 कितना? 10। उसके बाद आगे 16 + 6 कितना बन जाएगा हमारा? 22। तो सो ऑन चलती जाएगी हमारी AP। तो हमें AP ही फाइंड करनी थी, तो हमने लिख लिया AP = जो कि AP है ये हमारा आ गया आंसर। आपने अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ ही आप आगे की वीडियोस को भी चेकआउट कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वो है क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 5.2 और क्लास है 10th का। और आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। हमें 20th टर्म पता करनी है, बट वो पता आगे से नहीं करनी, लास्ट से पता करनी है। फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP हमें गिवन है। इस AP के मान लीजिए हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए AP है 3, 8, 13, तो लास्ट टर्म है 253। तो क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। 253 से हमें पता नहीं है कि 253 पहले तो कि ये कौन से नंबर पे आती है, इसका नंबर क्या है, कितने नंबर है, पहले यही नंबर हमें पता करना पड़ेगा कि ये कौन से नंबर पे आती है। चलिए पहले चेकआउट कर लेते हैं कि ये कौन से नंबर पे आती है। हमने लिखा an = a + n - 1d। अगर आपको अभी इतने टाइम हो गया है क्वेश्चन निकालते हुए, तो आपको a, an और d इस AP से मिल जाएगा। तो a क्या है हमारे पास? 3, n हमें पता नहीं है, और d क्या है? डिफरेंस 8 - 3 कितना आ गया? 5।
और an है 253। तो अभी हमें बार बार ये चीज़ें लिख के आपको बताने की ज़रूरत नहीं लगती मुझे। तो ये 253 से इधर माइनस हो जाएगा, 253 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1, 5 इधर ही रहने देते हैं, ये आ गया 250। 250 ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ गया, इक्वल्स टू n माइनस 1। तो ये आ गया 25 5 से 0 50 प्लस 50 प्लस 1 हो गया इक्वल्स टू n। तो अगर हम n को देखें तो ये आ गया 51, तो n हमारे पास आ गया 51। तो n हमारे पास आ गया 51। तो हमें पता चल गया कि जो हमारी ये टर्म है वो है 51st नंबर पे। अभी हमने इस 51st नंबर से पीछे वाली, कितनी पीछे वाली, 20 टर्म पीछे वाली टर्म पता करनी है कि 20 टर्म पीछे कितनी टर्म होगी। अगर हम इसको एक एग्जांपल से देखेंगे 20 टर्म कैसे नहीं है, 2 4 6 8 और ये मान लेते हैं 10। अगर मैं कहूँ कि आपको इस AP से थर्ड टर्म पता करनी है पीछे से, तो हम देख लेते हैं पीछे थर्ड टर्म कौन सी होगी, ये होगी पीछे से पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी। तो तीसरी टर्म है मेरी 6, पीछे से तीसरी टर्म होगी 6। लेकिन हमने कितनी टर्म को कट किया, ये किया 1 को, ये किया 2 को, तो हमने छोड़ी कितनी टर्म, हमने छोड़ी सिर्फ 2 टर्म। कौन सी, तीसरी पता करने के लिए सिर्फ 2 टर्म छोड़ी, ये 2। तो इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन में 20th टर्म पता करनी है तो हमें कितनी छोड़नी पड़ेगी, 19 टर्म छोड़नी पड़ेगी। हमें कितनी, 19 टर्म को छोड़ना पड़ेगा। अगर हमने 19 टर्म छोड़ी तो हमें माइनस करना पड़ेगा 19 टर्म को। तो हमें जब भी इस क्वेश्चन में दिया हो कि आपको 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट पता करनी है और 53rd फ्रॉम द लास्ट पता करनी है, तो आपको उससे एक कम मतलब 20 पता करनी है तो 19 टर्म को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको नंबर मानना पड़ेगा कि आपने 19 करना है। तो अभी अगर आप पीछे से 51 आपके पास टोटल टर्म्स है, आपने 51 से माइनस किया 19, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं होता कि जिसके हेल्प से हम, कोई ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं जिसकी हेल्प से हम पीछे से कोई भी टर्म पता कर सके। हमें टर्म तो आगे से ही पता करनी पड़ेगी। तो आगे से पता करनी पड़ेगी, जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि आपने पीछे से 2 टर्म्स को छोड़ दिया और आगे से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीसरी टर्म आपके पास आ गई। अगर 5 में से मैंने थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट पता करनी है तो 5 में से मैं 2 निकाल दूंगा और मेरे पास आ जाएगा थर्ड। तो ये होगा मेरे पास थर्ड टर्म मैंने पता करनी है। ऐसे ही अगर मैं 51 में से 19 को माइनस कर दूं तो 51 में से 19 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कि मैंने स्टार्टिंग से कौन सी टर्म पता करनी है। तो 19 को माइनस करते हैं, अगर 51 में से मैं 20 को माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा 31 और 19 को माइनस करूं तो मेरे पास आएगा 32। तो मैंने 32nd टर्म ये मेरे पास आ गया n मेरा 32nd टर्म मैंने पता करनी है। तो मैं पता कर लेता हूँ 32nd टर्म, उसमें क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो an कितना है, nth टर्म तो मैंने पता करनी है। a कितना है, a मुझे गिवन था इस AP का 3। n कितना है 32, 32 को मैं लिख लिया 31, 32 माइनस 1, 32 माइनस 1 कितना हो गया 31 ही हो गया, मैंने सीधा लिख लिया d। डिफरेंस इसका मैंने आपको पहले भी हमने यहाँ पर लिखा है 5। तो ये आ गया 3 प्लस 5 5 3 सा 15। तो इसे प्लस करेंगे, ये आ गया 158। तो हमारे पास an कितना आ गया 158। तो इन सभी टर्म में से अगर पीछे से मैंने 20th टर्म पता करनी हो तो ये आ जाएगी मेरे पास 158। तो ये आगे से मेरे पास 32nd टर्म आई है, कितनी आई है 32nd टर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोर्ड के एग्जामिनर्स फ्यूचर देखें, बहुत बार एग्जाम्स में, प्री में और बहुत सारे आपके सेशनल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और आपको इस क्वेश्चन में अगर कोई भी आपको परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई कर सकूं। चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्लास 10th का AP एक्सरसाइज, और यह है हमारा 18th क्वेश्चन। The sum of 4th and 8th term of an AP, 4th and 8th term का जो सम है वो है 24। हम लिख लेते हैं, इसे नोट डाउन कर लेते हैं। A4 प्लस A8 का सम है 24 and sum of 6th and 10th is 24. Sum of 6th and 10th is 44.
फाइंड दी फर्स्ट थ्री टर्म्स। बेसिकली हमें पता करना है, हमें AP पता करनी है फर्स्ट थ्री टर्म्स के लिए। तो हम पता कर लेते हैं इन्हें, पहले तो इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। a + n - 1d। n कितना है मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। तो n कितना है 4, नंबर कितना है इसमें 4, 4 - 1 3 हो गया। तो हम सीधा चलो एक बार करके दिखा देते हैं। 4 - 1 4 लिख लेते हैं इधर, और प्लस a प्लस इधर लिख लेते हैं 8 - 1d, और ये हमारा 24 है। और उसके बाद कितना आ जाएगा a + 3d आ जाएगा, और ये आ जाएगा a + 7d 24, क्योंकि 4 - 1 ये हो गया 3 3 × 3 3d आ गया, और a 2a हो गया, और इन दोनों का प्लस हो जाएगा 10d। ये हमारे पास हो गया 24। अगर हम इन दोनों में से 2 को कॉमन भी निकालना चाहें, थोड़ा इजी हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो a + 5d = 24, और ये कट होके हमारे पास आ जाएगा 12। तो हमारे पास ये भी इक्वेशन बन जाएगी इसकी। तो इक्वेशन मान लेते हैं इसे 1। और हमारे दूसरे क्वेश्चन में है a + मैं इसे लिखता हूँ 5d। सेम उसी तरह से a + ये भी हो गया हमारा 10 है तो 9d हो गया = 44। a + a 2a आ गया, 9 + 5 14 हो गया = 44 आ गया। इसमें से हमको 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया, 2 + 7d = 44। तो अगर हम इसे कट करें तो ये भी 22 आ जाएगा। a + 7d = 22। तो ये हमारी इक्वेशन होगी 2। और हमें 1 और 2 को भी करना है सॉल्व, ताकि हमारे पास क्या जाए a और d आ जाए। हमारी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a + 5d, a + 5d, a + 5d आ गया। a + 5d की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास 12, जो कि है 12। और हमारे पास दूसरी क्या है 2 + 7d, 2 + 7d, ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया 22, 22। ये 2 है हमारे पास, ये हमारे पास है a + 7d, ये है a, ये भी है a + 7d। तो हमें इसे कट करना है, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया, 7 माइनस ये आ गया -2d, और इधर आ जाएगा -10, क्योंकि साइन बड़ी रकम का होता है। तो ये हमारा कट हो गया, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। d आ गया 5। पुट द वैल्यू ऑफ d इन एनी ऑफ द इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर हम d को इक्वेशन 1 में पुट करें तो ये है हमारा d। 5 5 सा 25, 25 उधर जाएगा माइनस, a + 5 5 सा 25, और ये उधर जाके हो गया -12। 25 - 12, 12 - 25 से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर देखा जाए तो a कितना आ जाएगा हमारे पास, a आ जाएगा -13। तो ये आ गया हमारे पास a। तो हमारे पास AP क्या बनेगी, AP बनेगी -13a हो गया। उसके बाद हमारे पास d है +5, 13 + 5, 13 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आएगा 8, जो कि होगा माइनस का। उसके बाद 8 में अगर हम 5 प्लस करें -3, तो हमने 3 ही टर्म्स पता करनी थी, हम आगे ही पता कर सकते हैं। -3 के बाद 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा +2। तो इस तरीके से हम 100 एंड 100 इसकी AP की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन के साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और अगली नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको हर एक अपडेटेड वीडियो अच्छे से रिसीव हो सके। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।